हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत भाषा प्रयोगशाला के विषय में अध्ययन करेंगे। भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान के लिए जिन शब्दों या संकेतों का हम प्रयोग करते हैं, शब्द या संकेतों का प्रयोग करते हैं, वे क्या कहलाती है? भाषा। यानी विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है वो भाषा है। वह माध्यम शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है। जैसे अशाब्दिक की अगर हम बात करें तो जैसे जो मूक बधिर बालक होते हैं, जिनको संकेतों के माध्यम से अंगुलियों, ओठों, भौहों और आँखों के संचालन के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया जाता है, वह एक सांकेतिक भाषा होती है, तो उसको सांकेतिक भाषा कहता है। शाब्दिक का मतलब जिसमें हम कोई शब्द बोलते हैं, शब्द के माध्यम से हम व्यक्ति को शब्द से परिचय कराते हैं, या शब्द से वह पहले से परिचित होता है, या मातृभाषा के रूप में वह शब्द होता है, तो उस समय हम बोलते हैं तो उसको इस चीज़ को समझता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो भाषा क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। व्यापक अर्थों में कहें तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, जो शाब्दिक और अशाब्दिक हो सकता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकता, अपनी समस्या या अपने उद्देश्य को प्रकट कर सकता है या कहता है। दूसरे की इच्छा, आवश्यकता, समस्या इत्यादि को वह समझ सकता है। वे जो भी है माध्यम, वे भाषा कहलाते हैं। आइए हम लोग व्यापक रूप से देखते हैं कि भाषा प्रयोगशाला क्या है। अगर भाषा प्रयोगशाला की बात करें तो वास्तव में भाषा को उचित ढंग से सुनना, उचित ढंग से उच्चारण करना, सही लिखना, सही पढ़ना, बोलना इत्यादि गतिविधियाँ जहाँ सिखाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा प्रयोगशाला कहते हैं। अगर हम और सिंपल वे में इसको अगर हम समझे तो सामान्यतः आप लोग भी परिचित हैं इस सब चीज़ों से। जैसे अध्यापक क्या करता है? आदर्श वाचन। अध्यापक क्या करता है? पहले बोल करके सुनाता है बच्चों को, फिर उसको पढ़वाता है बच्चों को। जब बच्चे उसके समान पढ़ने का प्रयास करते हैं या बच्चों को उचित ढंग से पढ़ना, बोलना, लिखना जो अध्यापक सिखाता है, वह भी भाषा प्रयोगशाला का ही रूप है। परंतु यह शब्दावली वर्तमान समय में अमेरिका की देन है। मतलब भाषा प्रयोगशाला यानी भाषा को वैज्ञानिक तरीके से विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए सिखाना, पढ़ाना, बोलना, समझाना इत्यादि जो गतिविधियाँ अध्यापक विभिन्न उपकरणों के माध्यम से कराता है, उसी को भाषा प्रयोगशाला कहते हैं। ये वास्तव में शब्दावली अमेरिका की देन है, जो 1966 ईस्वी में वहाँ का NCET नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सामने आया, जिसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक यंत्रों का, जिसमें टेप रिकॉर्डर, कीबोर्ड, कंप्यूटर इत्यादि का इस प्रकार से प्रयोग किया गया, जिसमें 4 सीटों पर 4 बच्चों, यानी कुल 4 सीटों पर 4 बच्चे अर्थात 16 बच्चों को बैठा करके उनको एक अध्यापक के आदर्श वाचन या टेप रिकॉर्डर से जोड़ करके उनको एक ही भाषा को उचित ढंग से सुनना, उच्चारण करना, लिखना इत्यादि को अभ्यास कराने का काम किया जाता था, जिसे हम भाषा प्रयोगशाला के नाम से जानते हैं। चूँकि वह शब्दावली या वह व्यवहार एक विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से भाषा के विकास छात्रों में करने हेतु तैयार किए गए थे, इसीलिए उसे भाषा प्रयोगशाला का नाम दिया गया था। आइए भाषा प्रयोगशाला को हम लोग थोड़ा सा व्यवहारिक और व्यवस्थित रूप में इसका अर्थ समझते हैं। आइए, अगर हम भाषा प्रयोगशाला की बात करें तो शिक्षक आदर्श वाचन यानी उचित ढंग से पढ़ता हुआ, शिक्षक जब किसी भाषा को उचित ढंग से पढ़ता है, जिससे अधिगम कर शिक्षक आदर्श वाचन को अधिगमकर्ता को शिक्षक अपने आदर्श वाचन के माध्यम से अधिगमकर्ता को उचित ढंग से पढ़ना, लिखना, उच्चारण करना इत्यादि को सिखाने के लिए जो वैज्ञानिक विधि, प्रविधि, तकनीकी का प्रयोग करता है उसे हम भाषा प्रयोगशाला कहते हैं। इसको फिर से देखिए, शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन के माध्यम से अधिगमकर्ता को पढ़ना, लिखना, उच्चारण करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का, तकनीकों का
प्रयोग करते हुए सिखाने का प्रयास करता है उसे हम भाषा प्रयोगशाला कहते हैं। इसमें आप जान लीजिए, जैसे अध्यापक क्या करता है, शब्द अक्षर से परिचय कराना, शब्द से परिचय कराना, वाक्य से परिचय कराना, बनाना, बोलना इत्यादि गतिविधियाँ, यानी शब्दों से परिचय कराना, उच्चारण सही ढंग से कराना, कठिन शब्दों का उसको पढ़ना, लिखना, उसे समझना और उसे बोलने संबंधी गतिविधियों का संपादन अध्यापक क्या करता है, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से करा सकता है, जो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर सकता है, या अध्यापक कक्ष में बच्चों के सामने उचित ढंग से उसे पढ़ करके उनको सुनाता है, फिर उसके अनुरूप उनको पढ़ना, लिखना, बोलने की गतिविधियों को सिखाता है। तो वह क्या कहलाती है गतिविधि, भाषा प्रयोगशाला कहलाती है। अगर हम प्रयोगशाला की हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल में, तो प्रयोगशाला का मतलब यहाँ पर है जब अध्यापक शिक्षक आदर्श वाचन को, यानी उचित ढंग से बोलने को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से प्रत्येक अधिगमकर्ता के पास, शिक्षक आदर्श वाचन को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से प्रत्येक अधिगमकर्ता के पास इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वे व्यक्तिगत रूप से पढ़ना, लिखना, उच्चारण करने के लिए विभिन्न यंत्रों का व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करते हुए सीखने का कार्य करते हैं। तो वे क्या कहलाता है, भाषा प्रयोगशाला कहलाता है। इसको देखिए, इसमें होता क्या है कि चार टेबल होते हैं, 4 विद्यार्थी बैठते हैं प्रत्येक टेबल पे। तो कुल कितने हो जाते हैं, 16 विद्यार्थी हो जाते हैं। इन 16 विद्यार्थियों का कनेक्शन एक जगह होता है। इसमें जो विद्यार्थी भाषा सीखना चाहता है वे क्या करता है, अपने लैब में बैठ जाता है, दूसरे विद्यार्थी को नहीं देखता है, कान में जो है हीयर वाला, सुनने वाला कान में जो है, कान में अपना सुनने वाला लगा लेता है, और कीबोर्ड का कनेक्शन जो है अपने उस आदर्श वाले शिक्षक के कीबोर्ड से जोड़ लेता है, और उस आवाज़ को क्या करता है, सुनता है व्यक्तिगत रूप से। आदर्श वाचन जो अध्यापक द्वारा किया गया है, जो रिकॉर्ड किया गया है, उसको सुनता है, फिर उसी के अनुरूप वह बोलने का, प्रस्तुत करने का, लिखने का कार्य करता है, यानी उसे सिखाने का कार्य किया जाता है, या अधिगमकर्ता सीखने का कार्य करता है। इसीलिए इसे हम भाषा प्रयोगशाला का नाम दिया गया है। तो भाषा प्रयोगशाला भाषा को सीखने का एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और व्यापक तरीका है, जिसके माध्यम से अध्यापक विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके अधिगमकर्ता को सिखाने का कार्य करता है। भाषा प्रयोगशाला क्या है, भाषा प्रयोगशाला एक वैज्ञानिक प्रविधि है जिसके अंतर्गत विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके अध्यापक भाषा को अधिगमकर्ता को सिखाने का प्रयास करता है, जिसके अंतर्गत वह उच्चारण, अभ्यास, बोलना, समझना इत्यादि संबंधी गतिविधियों को सीखता है। मुझे उम्मीद है कि इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।